वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये मेरा उसका फोर्थ पार्ट है और हम थर्ड पार्ट के कंटिन्यूएशन में हैं। और थर्ड पार्ट में हमने क्या लर्न किया है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस साथ में क्या पढ़ा है, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नेम कैसे देते हैं। और थर्ड पार्ट में हमने एक पोर्शन लर्न कर लिया था IUPAC का और वो था कि यदि हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखें। और आज हम इसका सेकंड पार्ट लर्न करने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला है तो हम उसका नेम कैसे लिखें। तो हमारा टॉपिक क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम क्या पढ़ रहे हैं, राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और हम उनका नेम कैसे लिखेंगे फॉर्मूले से, वो हम यहां पर आज लर्न करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो इनमें से किसी एक के जैसा होगा, या तो होगा इस तरह से, यहां क्या होगा कोई काउंटर आयन पॉजिटिव और यहां क्या होगा कॉम्प्लेक्स आयन, ये नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव 1 2 3 पॉजिटिव पे कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं एक जनरल ले लेता हूं कि ये पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है। या कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट पॉजिटिव और यहां जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है। या क्या हो सकता है, थर्ड में इस तरह से लिखा हुआ होगा और यहां पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ना काउंटर आयन होगा ही नहीं, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कोई आयन नहीं होगा। और चौथा क्या हो सकता है, इस तरह से केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट होगा, अंदर बाहर इधर या उधर कहीं पर भी काउंटर आयन नहीं होगा और यहां चार्ज भी नहीं होगा। इन चारों में से हमारे पास कोई एक फॉर्मूला होगा और सब में नेम देने का मेथड सेम है। मान लो पॉजिटिव पहले लिखा हुआ था, हमने पढ़ा है कि हम सिंपल साल्ट में भी जब नेम देते हैं तब पॉजिटिव का नेम पहले देते हैं उसके बाद नेगेटिव का। यदि काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है यहां पर तो आप क्या काम करें, इफ पॉजिटिव आयन इज काउंटर आयन, तब क्या काम करें, नेम ऑफ काउंटर आयन without using prefix मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब का यूज नहीं लेना है। जैसे मान लो कि यहां जो पॉजिटिव है यहां K3 होते तो मैं क्या नहीं लिखता, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखता, मैं केवल क्या लिखूंगा, पोटेशियम लिखूंगा। तो यहां जो भी पॉजिटिव है या जो भी नेगेटिव है, आप यदि इस नेगेटिव का या पॉजिटिव जो काउंटर आयन वाला पार्ट है उसका नेम लिखते हैं तो वो काउंटर आयन कितने हैं ये शो नहीं करते हैं। जैसे मान लो यदि यहाँ Cl3 होते, नेगेटिव में Cl3 होते थे तो काउंटर आयन है, तो मैं केवल क्या लिखता है इसका नेम, क्लोराइड, क्या नहीं लिखता, ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ केवल क्या आता, क्लोराइड आता। तो जो काउंटर आयन है उनके हम नंबर शो नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो केवल वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हैं। अब आते हैं हम, तो किसका नेम हमें आना चाहिए, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम हमें आना चाहिए। तो हमें किसका नेम दे रहे हैं, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, ढंग से समझना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले किसका नेम आएगा, नेम ऑफ लिगेंड्स आएंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेम। उनका जो नेम है उनमें कौन अल्फाबेट्स में पहले आता है। जैसे क्लोराइडो
तो सी पहले आया, नाइट्राइटो एन ब्रोमाइडो, Br ब्रोमाइडो का बी। तो हमें क्या चेक करना है, लिगेंड्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे और विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेम आएंगे। हमने ठीक जो इसके पहले वाले वीडियो में चेक किया था, तो वहां जो आ रहे थे वो उनके फॉर्मूला का पहला सिंबल क्या है, फॉर्मूले के बेस पे आ रहे थे, और यहां नेम के बेस पे आ रहे हैं क्योंकि हम यहां नेम लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, नेम ऑफ लिगेंड आएगा, सबसे पहले नेम आएगा लिगेंड का। जैसे मान लो ऐसे आएंगे आप, जैसे मान लो मैं यहाँ लिगेंड्स के नेम लिख रहा हूँ, लिगेंड्स के नेम, तो ए बी सी डी, ये सब क्या मान लो आ गए, लिगेंड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड्स का लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, लिगेंड के ठीक बाद यहां किसका नेम आएगा, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल का नेम आएगा यहां पर। यहां ठीक लिगेंड्स के ठीक तुरंत बाद मेटल का नेम आएगा। अब यहां बच्चों काम की चीज है, इस मेटल के नेम के पीछे 8 जुड़ेगा या 8 नहीं जुड़ेगा, ये डिसाइड करेगा कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला है, यदि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला है, यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 8 जुड़ेगा, और इसके ऊपर या पॉजिटिव या 0 चार्ज है तो 8 नहीं जुड़ेगा। क्या है फंडा, कि यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन में जो मेटल का हम नेम लिखेंगे उस नेम के सफिक्स में पीछे की तरफ क्या लगेगा, 8 लगेगा। और यदि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में हम को मेटल के नेम के पीछे 8 एज ए सफिक्स ऐड नहीं करेंगे। ये हमारे पास हुआ। तो सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड्स का नेम। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले क्या आएंगे, लिगेंड्स के नेम आएंगे नेम में, और उसके बाद क्या आएगा, मेटल का नेम आएगा। मेटल के नेम के बाद 8 लगेगा या नहीं लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, उस फॉर्मूले में उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव होगा तो लगेगा, पॉजिटिव या 0 हुआ तो मेटल के पीछे, नेम के पीछे 8 नहीं लगेगा। और मेटल के नेम के बाद 8 लगा हो या नहीं लगा हो, उसके ठीक बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स के नेम यहां लिखता हूं। जैसे बच्चों मान लो ये नेम आ गया ए बी सी डी, ये क्या आ गए हमारे पास, लिगेंड्स के नेम आ गए। उसके बाद किसका नेम आएगा, मेटल का नेम आएगा। 8 लग भी सकता है और 8 नहीं भी लग सकता, दोनों कंडीशन से। इसके बाद यहां क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और इसके पहले या इसके बाद में हम किसका नेम लिख देंगे, काउंटर आयन का। अब ध्यान क्या रखना है, ये पूरा नाम यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा नाम 1 वर्ड में आना चाहिए, पहला। दूसरा है, सारे के सारे लेटर लोअर केस में आने चाहिए, सारे के सारे लेटर किस में आने चाहिए, लोअर केस में आना चाहिए, 1 वर्ड में आना चाहिए पूरा का पूरा। सभी लिगेंड्स के और मेटल का नेम लोअर केस में आए और 1 वर्ड में आए, ये हमारी पहली कंडीशन है। अब और इसमें कुछ क्या कंडीशन है वो हम चेक करते हैं। तो मैं इस पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, और क्या क्या चीजें, क्या क्या दिमाग में हमें रखना है कि यदि फॉर्मूले के अंदर, यदि इस फॉर्मूले में कोई ऐसा लिगेंड है, इफ ए लिगेंड which contain di tri tetra in their name, यदि उसके नेम में ये यूज आ रहे हैं, then we use bis tris टेट्रा किस, बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, टेट्रा किस का मतलब 4, टू मेंशन देयर नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब हम किसका यूज लेंगे, बिस ट्रिस का यूज लेंगे। और ठीक बिस के बाद, मान लो आपने बिस का यूज लिया, बिस के ठीक बाद हम पैरेंथेसिस लिखेंगे और पूरे पैरेंथेसिस में उसका नेम आएगा।
20 के बाद हम क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस इस तरह का ब्रैकेट लगा देंगे और उस पूरा नेम, उस लिगेंड का पूरा नेम इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। सेकंड चीज हमारे पास क्या है कि यदि किसी के नेम में डाई ट्राई नहीं आता है, यदि नेम में, लिगेंड के नेम में डाई या ट्राई नहीं आता है, तब हम वहां नंबर को शो करने के लिए डाई कब यूज लेंगे, जब 2 हो, ट्राई कब लेंगे, जब 3 हो, टेट्रा कब लेंगे, जब 4 लिगेंड एक जैसे हो, पेंटा कब लेंगे, जब 5 लिगेंड एक जैसे हो, हेक्सा कब लेंगे, जब 1 लिगेंड 6 जैसे हो। ये हम तब उस कंडीशंस में ये प्रीफिक्स यूज लेंगे। ध्यान रखना है, प्रीफिक्स 2 तरह के यूज आएंगे। प्रीफिक्स क्या है, किसी भी लिगेंड के नंबर कितने हैं ये शो करने के लिए जो हम टर्म यूज लेते हैं वो है प्रीफिक्स, या नाम के पहले जो हम लिखने वाले हैं। कितने तरह के प्रीफिक्स यूज आएंगे, 2 तरह के, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये कब यूज आएंगे, जब उस लिगेंड के नेम में डाई ट्राई का यूज नहीं हो रहा हो। और यदि लिगेंड के नेम में भी डाई ट्राई का यूज हो रहा है, उस कंडीशन में हम उस लिगेंड के नंबर को शो करने के लिए 20-30 टर्म्स का यूज लेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर कि जो ईएन है इसका नेम है इथेन 1,2 डाई एमाइन। अब इसके नेम में ही डाई है, तो मान लो किसी फॉर्मूले में यदि ईएन कितने हैं, 2 है, तो हम इस EN2 को शो करने के लिए यूज क्या लेंगे, 20। उसके बाद ब्रैकेट में ये पूरा नाम लिखेंगे। एक और ऐसा लिगेंड है ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, ये एक लिगेंड है और इसके नेम में क्या है, ट्राई वर्ड यूज आया है। यदि इसके नंबर 1 से ज्यादा हैं, 2 है तो हम 20 यूज लेंगे, 3 है तो हम 30 यूज लेंगे, 4 है तो हम टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इन टर्म्स का यूज लेंगे। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, ये तो हुई हमारे पास एक चीज। उसके बाद क्या है, मैं पहले बच्चों इसको रिमूव कर देता हूं। एमाइन, एमाइन यदि उसके फॉर्मूले में है तो उसका नेम ये लिखेंगे AMMINE। एमाइन का मतलब NH3 है। और यदि एमाइन के नंबर 1 से ज्यादा है, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो हम टेट्रा का A नहीं हटाएंगे, पेंटा का A नहीं हटाएंगे, हेक्सा का A भी नहीं हटाएंगे और इनको साथ में लिखेंगे। मान लो यदि ऐसे होता NH3 का होल 5 होता, तो मैं क्या लिखता इसे, पेंटा एमाइन, यानी यहां A भी 2 बार आएगा और M भी 2 बार आएगा। ये केवल NH3 वाले केस में यूज होता है, पेंटा एमाइन यूज लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, मैं फिर इसको रिमूव करता हूं, तो हमारे पास हो गया लगभग, ज्यादा टफ नहीं है क्या चीज लिखना, फॉर्मूले से नेम को लिखना। तो अब मैं क्या काम करता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, काउंटर आयन को हटा देता हूं, केवल किसकी बात करता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले किसका नेम आएगा, नेम ऑफ लिगेंड्स आएंगे। यहां क्या लिख देता हूं, ABCD का ऑर्डर होगा, प्लस यूज क्या लेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा या 20, 30, ये टर्म्स यूज लेंगे इनके नंबर को शो करने में। उसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ मेटल आएगा। मेटल के नेम के पीछे 8 लग भी सकता है और 8 नहीं भी लग सकता, डिपेंड किस पे करेगा, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव वाला है तो लगेगा, पॉजिटिव वाला है तो नहीं लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखना, हमें रोमन नंबर में लिखना है। ये पूरा का पूरा जो नाम है यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा किस में आएगा, 1 वर्ड में आएगा, 1 वर्ड में आएगा, प्लस किस में आएगा, लोअर केस में आएगा। ये ध्यान रखना, पूरा नाम 1 वर्ड में आएगा और लोअर केस में आएगा। इसके इधर और इसके इधर हम क्या शो करेंगे, काउंटर आयन, काउंटर आयन शो करेंगे। बस काउंटर आयन में ध्यान क्या रखना है, प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है, प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है।
यहाँ कौन सा है काउंटर आयन नेगेटिव, और यहाँ कौन सा होगा काउंटर आयन पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, किसी भी फॉर्मूले से IUPAC नेम कैसे देते हैं। और अब बच्चों मैं क्या काम करता हूं, बहुत सारे हम नेम से फॉर्मूले से नेम बनाने की ट्राई करते हैं। तो चलिए बच्चों मैंने क्या लिख दिया है, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं, और हम इन सब का क्या देते हैं IUPAC नेम देते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज वाली है। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला है तो हमें मालूम क्या होना चाहिए कि इस मेटल के नेम के पीछे क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो क्रोमियम से क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। अब इसका नेम देते हैं। तो सबसे पहले किसका नेम लिखूं मैं, सोडियम का। याद क्या रखना है, सोडियम 3 है, लेकिन मैं यहाँ ट्राई डाई टेट्रा का यूज नहीं लूंगा। सोडियम के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ें, और अब जो भी नाम आएगा वो इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आएगा, वन वर्ड में आएगा, स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस में आएगा। सबसे पहले किसका नेम लिखना है, लिगेंड्स का। अब चेक करो लिगेंड्स में पहले किसका नेम लिखें, इसका नेम क्या है, हाइड्रोक्सो। इसका नेम है हाइड्रोक्सो, और इसका नेम है फ्लोराइडो। अल्फाबेट्स में F पहले आता है या H, तो F पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा का मतलब ये F है। टेट्रा, ट्राई, डाई, पिस, ये सब अल्फाबेट्स में काउंट नहीं होते हैं। तो टेट्रा, फ्लोराइडो, उसके बाद डाई, हाइड्रोक्सो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रोमेट। क्रोमेट, ये क्रोमेट। और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, रोमन नंबर्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काम का है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम क्रोमियम को क्या मान लें, X मान लें। A कहने पे क्या चार्ज आता है, प्लस का 1, तो 3 पे क्या आएगा, प्लस के 3 चार्ज। जब प्लस का आएगा तब मैं यहाँ प्लस मेंशन नहीं करूंगा। उसके बाद और कौन है, OH। एक OH पे क्या चार्ज आता है, माइनस के 1, तो कितने O है यहाँ पर 2, तो यहाँ क्या लिख दूं ब्रैकेट में करके माइनस के 2, प्लस एक F पर क्या चार्ज आता है, एक F पर आता है माइनस का 1, तो यहाँ कितने F है, 4, तो क्या हुआ माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर दूं तो उनका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां से मैं क्या निकालूं, x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, यहां निकाल लेता हूं, x इक्वल्स टू 4 और -2, -4 -2 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 6, और ये 3 उधर जाएंगे तो -3, तो आंसर्स क्या आया 3। इसका मतलब यहां क्या लगा दूं मैं, अब 3 लगा दूं। ये क्या हो गया, हमारे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम हो गया है। ध्यान क्या रखना है, सब के सब वन वर्ड में आएंगे और स्मॉल लेटर में आएंगे। गलती कहाँ होती है, सर इनके नाम तो याद हैं, इनके चार्ज में आप गड़बड़ कर जाते हैं। जो ही चार्ज गड़बड़ हुआ ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हुआ नंबर 1 का 0 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए, यानी कौन से लिगेंड पर क्या चार्ज आता है। तो मैं फर्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों, यहां से अब ये फर्स्ट हमारा रिमूव हो रहा है यहां से। अब आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड कौन है हमारे पास, सेकंड है ये रहा। यहां पर भी चेक करें, ये हमारे पास काउंटर आयन है, ये हमारे पास यहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो फिर यहां क्या होगा, आयरन के साथ क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, लेकिन आयरन टेट नहीं होगा, फेरेट होगा, फेरेट। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, पहले पोटेशियम। पोटेशियम किसका नाम हो गया है, काउंटर आयन का। थोड़ा सा गैप दे दें, अब इनके नाम पहले यहां लिख लें। इसका नाम क्या होता है, साइनाइडो, और इसका नाम क्या है, एनओ का नाम नहीं मालूम है तो आप IUPAC नेम दे नहीं पाएंगे, इसलिए आप वीडियो नंबर इसके ठीक पहले वाले वीडियो में जरूर जाएं, वीडियो नंबर 3 में, और वहां लिगेंड्स के नेम मैंने बताए हैं, उनको वो आपको जरूर याद हो। इसका नाम है नाइट्रोसाइल, तो C पहले आता है, N बाद में आता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कितने हैं ये 5 है, तो नेम होगा इसका स्मॉल लेटर में पेंटा साइनाइडो।
उसके बाद नाइट्रोसाइल, पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसाइल, उसके बाद कौन है, आयरन है, तो यहां क्या लिखूंगा, यहां इसके बाद ये नीचे यहां लिख देता हूं फेरेट, फेरेट, ये पूरा वन वर्ड में है। और फेरेट के बाद क्या लिखूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या करें, फिर हम x मान के निकाल दें, तो इसको क्या मान लूं, आयरन को x, इसको x मानने के बाद प्लस k पे क्या, एक k पे क्या चार्ज आता है, प्लस का 1, तो 3 पे क्या आएगा 3, उसके बाद प्लस एक Cn पे क्या चार्ज आता है, माइनस का 1, तो 5 पे क्या होगा, माइनस का 5, प्लस NO पे क्या चार्ज है, नाम है नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल यदि नेम है तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0 है। अब और ये सब, ये इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सोल्व करें इसको, यहां सोल्व कर देता हूं, -5 उधर जाएगा, +5, 3 उधर जाएगा, -3, तो 5 - 3 इक्वल्स टू +2, तो यहां क्या लिखेंगे हम, 2। ये क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया है, पोटेशियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसाइल फेरेट सेकेंड। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब आते हैं हम कहां, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में फिर चेक करें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इसके पीछे ये Cl लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी Cl है। ध्यान क्या होना चाहिए, इस Cl का नाम अलग होगा, इस Cl का नाम अलग होगा। ये तो लिगेंड का काम कर रहा है, ये काउंटर आयन का है। तो पहले हम किसका नाम लिखें, जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। अब पहले भी किसका नाम लिखें हम, लिगेंड्स का, तो इसका नाम क्या है, क्लोराइडो है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेन, ई से स्टार्ट हुआ और ये सी से स्टार्ट हुआ, तो सी वाला पहले आएगा। तो यहां क्या है, 2 Cl है, तो नेम क्या होगा, डाई क्लोराइडो। उसके बाद EN है, अब EN के नेम में क्या है, इथेन 1,2 डाई एमाइन है, डाई वर्ड यूज आया है। तो इथेन के कितने नंबर है, 2, इनको शो करने के लिए मैं 20 का यूज लूंगा, 20 के ठीक बाद क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट, और यही इसी ब्रैकेट में, इसी पैरेंथेसिस में मैं इसका नाम लिखूंगा। तो यहां क्या लिखूंगा, इथेन 1,2 डाई एमाइन, डाई एमाइन, ब्रैकेट को वापस क्लोज करें। उसके बाद आगे कहां चलें, ये लिगेंड्स के नाम सारे हो गए। उसके बाद इस मेटल का नेम, अब मेटल के पहले यहाँ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्रोमियम का क्रोमियम ही आएगा, क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद क्या लिखूंगा, क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये वन वर्ड में है पूरा नाम, यहां तक ये पूरा नाम वन वर्ड में। अब क्या निकालें, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालें, क्रोमियम को क्या मान लें, X, प्लस एक Cl पे चार्ज -1, तो 2 पे -2, प्लस En कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, प्लस Cl पे क्या चार्ज आता है, एक Cl पर -1, इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। यानी इन सभी एलिमेंट्स की जो इस फॉर्मूले में है, उन सभी एलिमेंट्स की जो जो जिनके ऊपर जो चार्ज है, उन सब का प्लस 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -2 उधर जाएगा +2, -1 उधर जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ क्या लिख दे रोमन नंबर्स में 3। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया है। अब मैं इसको भी बच्चों रिमूव कर देता हूँ। अब कहाँ जाते हैं हम, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में फिर चेक करें, ये मर्क्यूरी है और ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये काउंटर आयन कैसा है हमारे यहाँ पर, नेगेटिव है। काउंटर आयन तो पॉजिटिव है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो नेगेटिव है, तो जो कोबाल्ट है उसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, Hg का नाम क्या है, मर्क्यूरी है, तो फर्स्ट क्या लिख दे हम लोग, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, खत्म हुआ पॉजिटिव का नाम। अब आते हैं यहाँ पर HCN का नेम क्या है, यदि नेम नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। HCN का नेम है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो यहाँ क्या लिखें, कितने हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, थोड़ा गैप दे दें, टेट्रा थायोसाइनेटो। उसके बाद कौन है, कोबाल्ट है, लेकिन हम कोबाल्ट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट।
उसके बाद रोमन नंबर में क्या आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे, तरीका वही है हमारे पास। इस कोबाल्ट को क्या मान लें, X। मर्क्यूरी पे हमने क्या चार्ज माना, ये जरूरी है। मर्क्यूरी पे आपने यहाँ क्या चार्ज माना, तो जनरली मर्क्यूरी की जो +2 स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एक मर्क्यूरी पे जो चार्ज है वो +2 है, तो यहाँ क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। उसके बाद कहाँ पर आऊँ मैं, HCN, एक HCN पे चार्ज क्या होता है, -1, तो 4 पे क्या होगा, -4, तो यहाँ क्या लिख दें, -4। और इन सभी के ऊपर जो चार्ज है उसका सम कितना होगा, 0। X की वैल्यू निकालो, उधर गया -4 + 4 हो गया 2, -2 हो गया, तो वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोबाल्ट के बाद में 2। अब बच्चों मान लो कि इस मर्क्यूरी पे चार्ज दिया हुआ होता और क्या होता, +1 होता, तो वो मर्क्यूरस होता, तो यहाँ क्या हो जाता, 1, तो आंसर क्या आता, रोमन नंबर में 3 आ जाता। तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब एक और कॉमन कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ, वो क्या है कि कोबाल्ट के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कंडीशंस में जो स्टेबल चार्ज आता है वो +3 आता है, और यहाँ चार्ज क्या आया, +2 आया। तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो मर्क्यूरी है ये कौन सा होगा, ये +1 वाला होगा। उस कंडीशन में मैं चाहूं तो इस मर्क्यूरी के आगे भी ब्रैकेट करके 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखें, आपको कंफ्यूज करेगा ये। अब कहाँ जाए हम लोग, तो यहाँ मैंने क्या माना, मर्क्यूरी पे चार्ज +1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो खत्म क्या हुआ हमारे पास, 4th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी हमने IUPAC नेम दे दिया है। अब आ जाते हैं 5th पे। 5th कौन है हमारे पास, 5th रहा सबसे ऊपर। अब इनके नाम मैं यहीं लिख दूंगा, इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी। 5th में देखो बच्चों, ये प्लेटिनम है, ओह अंदर आ गया फायर, ये प्लेटिनम है, ये Cl है, ये क्या है, CH3NH2। और इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने उस एटम को इस तरफ लिखा है जो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो N है, और ये है मिथाइल एमाइन, ये एमाइन है, ये 2 है, ये बाहर Cl है, तो जो बाहर वाला Cl है वो क्या है, यहाँ पर काउंटर आयन है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, प्लेटिनम है, उसके बाद Cl है, Cl के बाद क्या है, NH2 CH3 का होल कुछ नहीं है, और NH3 कितने हैं यहाँ पर, होल ट्वाइस है, और बाहर कौन है इसके, Cl है। इसका मतलब ये क्या है, ये काउंटर आयन, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव आयन का नेम पहले लिखें, नेम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स के नेम। तो इसका नाम क्या है, क्लोराइडो। चेक कर लो पहले अल्फाबेट्स में कौन पहले आता है, इसका नाम है मिथाइल एमाइन, इसका नाम है एमाइन, AMMINE। अब बच्चों दिमाग लगाओ, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोराइडो को, नहीं एमाइन को। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद क्लोराइडो आएगा, और सबसे एंड में कौन आएगा, मिथाइल एमाइन। तो क्या लिखूं मैं, डाई एमाइन। क्यों लिखा डाई, क्योंकि 2 है, डाई एमाइन। उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो के बाद मिथाइल एमाइन, मिथाइल एक ही एम आएगा, मिथाइल एमाइन। ये सारे लिगेंड्स आ गए 1 वर्ड में। उसके बाद क्या लिखूंगा, मेटल का नेम। तो पॉजिटिव है तो मेटल का नेम प्लेटिनेट आएगा या प्लेटिनम, तो आएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और एंड में कौन आ जाएगा, क्लोराइड, इसका जो काउंटर आयन है क्लोराइड। अब क्या निकालें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या मान लें, प्लेटिनम को X, एक Cl पे चार्ज -1, मिथाइल एमाइन कैसा लिगेंड, न्यूट्रल 0 चार्ज, अमोनिया या एमाइन कैसा लिगेंड, न्यूट्रल 0 चार्ज, Cl पे क्या चार्ज आता है, -1। इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -1 दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2। यानी यहाँ इसमें जो क्या लिख दूं मैं, 2 करके लिख दूं। ये क्या हो गया, 5th नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम हो गया है। अब चलते हैं हम 6th नंबर पे, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं, यहां तक का रिमूव कर देता हूं, बाकी रहने दें भले ही। अब आ जाते हैं 6 पर। 6 में देखें काउंटर आयन है ही नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो हम क्या काम करें, सीधा नाम लिखना शुरू कर दें। 6 का नेम क्या होगा, तो पहले हम चेक कर लेते हैं इनके नेम क्या है। ये है एमाइन,
ये है क्लोराइडो और ये है हमारे पास नाइट्राइटो। नाइट्राइटो के बाद क्या लिखोगे? O, क्योंकि इधर O पहले लिखा हुआ है। NO2 लिखा हुआ होता तो हम लिखते नाइट्राइटो N। तो अब चेक करें पहले कौन आता है अल्फाबेट्स में, ACN, यही ऑर्डर होगा। तो क्या लिखे हम? डाईएमाइन। डाईएमाइन के बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो के बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो के बाद O लिखना, O। उसके बाद क्या लिखें? प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम में क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं है हमारे। अब इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, कैसे निकालें? प्लेटिनम को क्या मान लूं मैं? X, यही निकाल लेता हूं, इनको हटा देता हूं। इसको क्या मान लूं मैं? इसको मान लेता हूं X। तो अमोनिया पे चार्ज 0, एक Cl पे चार्ज -1, एक NO2 पे चार्ज भी -1, इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई? +2। तो इस प्लेटिनम पे चार्ज क्या होगा? 2 होगा। यहाँ भी Pt था 2 चार्ज, यहाँ भी Pt था 2 चार्ज, 4 भी आ सकता है प्लेटिनम पर। अब आते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर में चेक करें कौन कौन है हमारे पास। ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है, जो काउंटर एंटिटी है, वो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। यहाँ पीछे Cl2 है, वो नेगेटिव है। तो इसका नेम कहाँ से लिखना स्टार्ट करें? पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले किसका नेम लिखें? लिगेंड का नेम क्या है? इसका एमाइन, इसका क्या है? एक्वा, इसका क्या है? क्लोराइडो। तो पहले कौन आएगा? AM या AQ? AM पहले नंबर, AQ दूसरे नंबर, क्लोराइडो तीसरे नंबर। इसी सीक्वेंस में हम इसके नेम लिख देते हैं। एमाइन कितने हैं? 4, तो क्या आया? टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या होगा? एक्वा। एक्वा के बाद क्या होगा? क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद क्या होगा? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, यहां लिख रहा हूं कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या लिखूंगा? डाई क्लोराइड या डाई या क्लोराइड या क्लोराइडो, क्योंकि वो Cl जो है वो तो केवल काउंटर आयन है और काउंटर आयन के हम नंबर शो नहीं करते, तो केवल क्या आएगा? क्लोराइड आएगा। अब रोमन नंबर्स में हम क्या निकालें? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही निकाल लेते हैं बच्चों, यही निकाल लेते हैं। यहां पर हम क्या मान लें? इसको X मान लेते हैं। एक अमोनिया पे चार्ज 0, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड, एक Cl पे चार्ज -1 और बाहर 2 Cl है, तो दोनों पे चार्ज -2 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -1 -2, तो +3 आ जाएगी। तो यहाँ जो कोबाल्ट है उस पे चार्ज क्या है? +3 है। यही मैंने आपको कहीं यहाँ बताया था, हटा दिया मैंने कोबाल्ट वाला वो। अब आ जाते हैं लास्ट 8 नंबर पर। 8 नंबर में देखें ये Na है, Na कितने हैं? 3 है। और उसके बाद इसका मतलब ये काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है। अब इसका हम नेम लिखें, सबसे पहले क्या लिख दें? सोडियम। काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्या लिखें? 6 क्या है? NO2 है, ये NO2 है, NO2 है। और NO2 को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइटो। उसके बाद क्या लिखूंगा? N लिखूंगा, क्योंकि यहाँ N पहले लिखा हुआ है, यहाँ O लिखा हुआ था, तो यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने? नाइट्राइटो O। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कितने हैं? 6 है, तो नेम क्या लिखेंगे? हेक्सा नाइट्राइटो N। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट है और नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और उसके बाद क्या लिख दूंगा? इसकी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट को क्या मान लें हम? X। एक सोडियम पे चार्ज +1, तो यहाँ +3, एक NO2 पे चार्ज -1, तो 6 पे क्या हो जाएगा? -6 इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। तो कोबाल्ट पे क्या चार्ज आएगा हमारे पास? X की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? +3। इसका मतलब यहाँ क्या लिख दूँ? रोमन नंबर में 3 लिख दूँ। क्या हो गए बच्चों हमारे पास? यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ हो तो हम क्या लिख सकते हैं?
उसका नेम लिख सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको क्या बता देता हूं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो, उसमें मेटल है, तो उसका नेम क्या होता है, यानी 8 लगने के बाद उसका नेम क्या हो जाएगा। तो अब लास्ट है इसका, उसके बाद ये वीडियो बच्चों एंड हो जाएगा और हमारी क्या एंड हो जाएगी, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किस पर क्या क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज हो, उसमें मेटल हो, तो उसका नेम क्या होता है। तो यदि एल्यूमिनियम हो उसके अंदर, तो उसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। पेन चेंज कर लेता हूं, एल्यूमिनेट। क्रोमियम हुआ तो हो जाएगा क्रोमेट। उसके बाद क्या हमारे पास है, कोबाल्ट हुआ तो हो जाएगा कोबाल्टेट। ये कब होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स वाले में ये जो मेटल है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। उस कंडीशन में इनके नेम है ये। उसके बाद है कॉपर हुआ तो हो जाएगा क्यूप्रेट, 8 लगाना है। उसके बाद जिंक हुआ तो नेम हो जाएगा जिंकेट। और कौन हो सकता है, निकल हुआ, निकल हुआ तो नाम हो जाएगा निकलेट, NICKLATE, निकलेट, यहां भी ए है, निकलेट हो जाएगा। उसके बाद सिल्वर हुआ, AG हुआ तो नाम हो जाएगा अर्जनटेट, अर्जनटेट। गोल्ड हुआ तो हो जाएगा ओरेट, ओरेट, और गोल्ड का लैटिन नेम है ओरम। और लास्ट है एसन, एसन हुआ तो हो जाएगा स्टेनेट। इस तरह से आपको क्या काम करना है, जो उनका इंग्लिश नेम है या उनका जो इंग्लिश नेम नहीं है तो लैटिन नेम है, उसके पीछे आपको ATE लगा देना है। कब लगाना है, जब वो मेटल उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसी के साथ बच्चों क्या खत्म हुआ हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो नंबर 3rd और 4th दोनों लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। 3 काम जरूर करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, कमेंट्स करें यानी लाइक करें इस वीडियो को, और तीसरा काम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।